रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, बोर्ड एग्जाम देने वाले मुसाफिर, अच्छा रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट को जीने का मजा भी आएगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है चाहत और कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मस्ट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय फिक्स लाइन के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हिंदी के जीवन परिचय यानी कवि परिचय के बारे में बात करने वाले, उसके लिए फिक्स लाइन रहेंगे। ठीक है, ये कुछ फिक्स लाइन नोट करके हम लेकर आए हैं। ठीक है, जीवन परिचय की कैसा भी जीवन परिचय आए, कैसा भी आए, ये फिक्स लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, चाहे किसी भी लेखक का जीवन परिचय आए, यही फिक्स लाइन जो अभी आपको बताने वाले, यही फिक्स लाइन आपको लिखना है और 5 नंबर पक्का कर लेना है। ठीक है, 5 नंबर पक्का ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। 5 नंबर पक्का रहेगा। बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आपने इन लाइनों को ध्यान से देख लिया और लिख कर नोट कर लिया और इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो आज के बाद आपको कोई भी जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये फिक्स लाइन याद कर लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। किसी का भी जीवन परिचय आ जाए, किसी भी लेखक का जीवन परिचय आ जाए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ला है, या सूरदास या हरिवंश राय बच्चन, किसी का भी आ जाए, किसी का भी, बस यही फिक्स लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक लाइन को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। बस 6-7 लाइन रहेंगी ये फिक्स लाइन आप लोगों के लिए ना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय फिक्स लाइन। बस ये याद कर लो। ठीक है, ये याद करो बस, और बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर पक्का ये वीडियो रहने वाला है, यानी कि 5 नंबर पक्का पूरे नंबर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। एक भी नंबर नहीं कटेगा इस क्वेश्चन में अगर आपने ये लाइन आपको ने देख ली। तो सबसे पहले देखो, हमारी फर्स्ट लाइन रहेगी, ये आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप जीवन परिचय लिखोगे तो सबसे पहली जो हमारी इसमें लाइन जो रहने वाली है, इसमें फर्स्ट लाइन हमारी रहेगी, सबसे पहले कवि या लेखक का नाम आपको लिखना है। ठीक है, अब जीवन परिचय लिख रहे हो तो कवि या लेखक का नाम लिखना है, उसके बाद में जन्म और स्थान, ये आपको याद करना है, हर एक का याद करना होगा। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो आपको पहले ही दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखना है, तो उनका नाम आपको लिख देना है और इनका जन्म कहाँ हुआ है वो लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का देगा तो दिया जाएगा तो उनका नाम लिख दीजिएगा और उनका डेट लिख दीजिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और कब हुआ था। तो एक चीज आपको याद करनी है कि जन्म कब हुआ और डेट, आपको सन याद करनी है और जन्म स्थान याद करना है। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, सबका सेम फिक्स लाइन रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो पहले आपको लिखना है कि लेखक का नाम लिखना है और उसके बाद में कालखंड लिखना है और स्थान आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका रहेगा। उसके बाद में देखो दोस्तों क्या रहेगा कि आपको सेकंड लाइन आपको लिखनी है, कवि या लेखक जो रहेंगे बचपन में अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के थे। अब ये जो लाइन है आप किसी का भी जीवन परिचय लिखोगे उसमें आपको लिख देनी है। मान लो इसमें क्या आ गया, जयशंकर प्रसाद जी का आपका आ गया, तो आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी जैसे लेखक है तो उसका नाम लिख देना है। बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का आ गया तो उनका नाम लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे सूरदास जी का आ गया तो सूरदास जी का भी आपको ऐसे लिख देना है कि वो क्या थे, बचपन से अत्यंत कुशाग्र, बुद्धि, सौम्य व्यक्ति और गंभीर प्रकृति के थे। यानी कि जिसका भी जीवन परिचय आएगा लेखक का आपको नाम लिख देना। सेम फिक्स लाइन है, यही लाइन फिक्स लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, किसी का भी आ जाए, जैसे हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, किसी का भी आ जाए, सबका आपको ये नाम चेंज करना है और ये फिक्स लाइन है। ये पूरे नंबर मिलेंगे, पहले ही बोल रहे। ठीक है, 5 नंबर पक्का ये वीडियो, तो हर एक लाइन को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, नोट कर लो। अगली जो लाइन आपकी रहेगी वो रहेगी अगली लाइन 3rd नंबर की, मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधित गहरी अंतर्दृष्टि। ठीक है, और व्यापक जीवन अनुभव के बीच उनका जो ज्ञान है, संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है और जो बेजोड़ है, क्या है वह बेजोड़ है। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए, नोट कर लो इस लाइन को, 3rd नंबर की को, मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधित गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक। ठीक है, अब जीवन अनुभव के बीच में उनका जो भी
भी ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है और वो क्या है, बेजोड़ है। अब इसमें भी जैसे जयशंकर प्रसाद जी का आ गया तो आपको क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद जी मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधित गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के बीच उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वे बेजोड़ है। जयशंकर प्रसाद जी का आ गया तो जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा। आ गया हरवंश राय बच्चन का आ गया तो हरवंश राय बच्चन लिख दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ला जी का आ गया तो वो आपको यहाँ पर लिख देना, या सूरदास जी का आ गया तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला हम रहेगा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये लाइन आपको सब में ही लिखनी है, फिर चाहे इसमें से किसी का भी जीवन परिचय आ जाओ, इसमें से ही नहीं कोई भी लेखक का जीवन परिचय आ जाओ, ये लाइन तो फिक्स ही रहने। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का आ गया तो वो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सूरदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हरवंश राय बच्चन जी, किसी का भी आ जाए बस कवि का नाम लिखना है और यही लाइन सेम छाप देनी है, यानी कि यही लाइन आपको लिखनी है। फिक्स लाइन है ये, क्या है, फिक्स लाइन रहने वाली है, 5 नंबर पक्का रहेगा। अगला आपका हो जाएगा कवि या लेखक, जो भी लेखक है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना इस प्रकार है। अब रचनाएं क्या रहेगी, देखो जयशंकर प्रसाद जी की लिख रहे हो तो रचनाएं आपको सबकी याद करनी है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचना लिख रहे हो तो इसमें आपको लिख दोगे यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं झरना, आंसू और लहर है। ठीक है, कौन सी है, झरना, आंसू, लहर है। या फिर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ला जी होते तो रामचंद्र शुक्ला जी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, ऐसे लिख देते। या फिर आप जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की आप रचनाएं पूछी जाएगी तो आप मधुशाला, मधुबाला आपको यहाँ पर लिख देनी है। या फिर सूरदास जी का पूछा जाएगा तो सूर सागर है, सुरावली है। तो वो आपको जो भी लेखक है उसकी रचना, 3 चीज याद करनी है। देखो आपको एक तो रचना याद कर लेना है, एक क्या कर लेना है, जन्म, और एक सन याद कर लेने की जन्म का स्थान कब हुआ, ये जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, कब हुआ था, और रचना, ये 3 याद करना है बस। और तो सेम फिक्स लाइन ही आपकी रहने वाली। ठीक है, अगला रहेगा 6वें नंबर का, उन्होंने अन्य साहित्य विधियों में से भी उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया गया था। ये लाइन आपको नोट कर लेनी है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जयशंकर प्रसाद जी का गया तो आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी उन्होंने साहित्य विधियों की उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी आ गया तो उसका नाम लिख देना, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन आ गया उसका नाम लिख देना, आगे सूरदास जी का, आगे लेखक का नाम लिख देना। सेम फिक्स लाइन है सब में ही। ठीक है, ऐसे ही सब में ही आपको लिखनी है, सेम फिक्स लाइन रहेगी और ऐसे ही आपको सब में लिख देनी है। रहेगा कि कवि की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं भाषा अनुकूल है। ठीक है, क्या है, भाषा अनुकूल है। अगला हो जाएगा पर का, मर्मार्थ पीड़ा एवं भावनाओं के द्वंद्व को उभरते हुए कवि की भाषा अंतर मन को छू लेती है। तो ये कुछ फिक्स लाइन रही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ फिक्स लाइन है। टोटली 8 लाइन हमने अपन नोट किए, कुछ फिक्स लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इनको। ये फिक्स जो लाइन रहेंगी यही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लिख देनी है। पूरा नंबर 5 नंबर का आता है, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बस एक चेंज करना है आपको। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आ गया तो आप क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद जी, जैसे कवि का नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, 30 जनवरी को हुआ था। अब अगले आप क्या लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद जी बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अगला आप क्या लिखोगे, इसमें ही जयशंकर प्रसाद जी मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधित गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के बीच उनका जो भी ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वो बेजोड़ है। या फिर रामाचंद्र आचार्य जी का आ गया तो भी यही लाइन लिखनी है, रामाचंद्र आचार्य जी का आ गया तो यही लिखनी है। रामाचंद्र जो आचार्य शुक्ला जी थे उनके बचपन से ही अतंत्र कुशाग्र बुद्धि, सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के, तो ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अगला जो आपका रहेगा वो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ला बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, या हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, या सूरदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब रचनाएं पूछी जाएंगी, कवि की लेखक की रचना, जैसे कि आप हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख रचनाएं है, मधुबाला है, मधुशाला है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं होंगी उसका नाम लिख दीजिएगा, झरना है, आंसू है, कोटि है। या फिर सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, सुरावली है, सूरसागर है। या फिर आपका जो भी हिंदी साहित्य, जैसे रामाचंद्र शुक्ला जी की रचनाएं तो वो हो जाएगा हिंदी साहित्य और इतिहास। ठीक है, अगला है उन्होंने अन्य साहित्य विधियों को उच्च कोटि का सृजन किया। ठीक है, अब इसमें चाहे आप रामाचंद्र शुक्ला जी का लिख दो, किसी का भी लिख दो, कहने का मतलब है कि भाई ये क्या है, फिक्स लाइन है। ठीक है, नोट कर लो, आराम से नोट कर लीजिएगा सारी लाइनों को। ठीक है, नोट कर लो, फिक्स लाइन है ये, फिक्स लाइन। तो ये आपकी कुछ फिक्स लाइन थी।
ठीक है। कुछ फिक्स लाइन यहाँ पर रही है और इन फिक्स लाइनों को भाई अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज का वीडियो इतना मस्ट है ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर ये वीडियो आपका पक्का करा देगा अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो, ठीक है। कैसा भी कोई भी आपका जीवन परिचय आ जाए, कैसा भी जीवन परिचय आ जाए, यही लाइन आपको लिखनी है 100%। यही लाइन बहुत कामगार लाइन ये आप लोगों के लिए साबित होने वाली। बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे, पक्के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 5 नंबर ये पक्का वीडियो रहेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लाइन आपको कैसी लगी, ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो लास्ट में एक मोटिवेशन लाइन जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थकना नहीं है आपको, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, बोर्ड परीक्षा देने वाले मुसाफिर, अच्छा रिजल्ट भी आएगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और रिजल्ट को जीने का मजा भी आएगा। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन जो फीलिंग होगी ना, उसको जीने में अलग ही अंदाज होगा, ठीक है, अलग ही मजा होगा। तो भाई आज का ये आपके लिए सब कुछ रहने वाला है और कुछ रचनाएं हैं वो भी आप देख लीजिएगा, याद लीजिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है झरना है, आंसू है, लहर है, रामचंद्र शुक्ला जी की हिंदी साहित्य इतिहास है, हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला है, मधुबाला है, या फिर सूरदास जी का जो रचनाएं है वो सूर सागर है और सुरावली है। ये रचनाएं कुछ रहने वाली है। तो भाई वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में एक बार फिर से इसको नोट कर लीजिएगा।